हम बात कर रहे थे हमारे प्रोजेक्ट की। कल हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, सॉरी कल नहीं, लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, क्या नाम था उसका? हसन, हसन के नाम से था प्रोजेक्ट, है ना? ये वाला, ये था जी हमारा वो प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाया है। और इसके अंदर हमने अब तक, लाइट नहीं आई अभी तक। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, हम एक ई कॉमर्स साइट बना रहे थे जिसके अंदर हमने एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया था। और अब हमने इसके अंदर एक एडमिन टेम्पलेट भी इंपोर्ट करना था। और आई डोंट नो कि वो कितना को इंपोर्ट हुआ होगा, बाकी हम देख लेते हैं। मैं टर्मिनल के ऊपर आता हूँ और जो है इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। मुझे बताएं, टेम्पलेट को इंपोर्ट करने की हद तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी हमने थोड़ा सा फास्ट जाना है, तो लिहाजा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? प्रैक्टिस की है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करें अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आन पड़े। ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्वेश्चन है, यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए एक टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया था, जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में मौजूद था, जिसके अंदर हमने इसके रूट्स बना लिए थे। और आ, हमारे जो पेजेस थे वो टोटली वर्किंग में थे। ठीक है, जिसके अंदर ये था, कॉन्टैक्ट का पेज था, अबाउट का पेज था, शॉप का पेज था, होम का पेज था, एंड कार्ड्स का पेज था। ठीक है, चेकआउट वाला पेज हमने अभी लिंक नहीं किया था, लेकिन वो चल रहा था। ठीक है, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, क्लियर? वी शुड गो फॉरवर्ड। मिस सादिया, किंजा, हसन, चले आगे। अच्छा जी, अब ना मैं अगले सेक्शन की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। तो कीप इन माइंड कि जब भी आप लारावेल, जेंगो या नोड जेएस या किसी पर भी काम करें ना, या रिएक्ट पर भी काम करें, तो ना रूट्स लाजमी बना लें। ठीक है, तो मैं रूट्स बनाने लगा हूँ, जितने मेरी रूट्स रिक्वायर्ड है ना मैं उतने बना लेता हूँ। अब मुझे रूट्स चाहिए एडमिन टेम्पलेट के, एडमिन पैनल के। ठीक है, वो मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर रूट गेट लिखूं और गेट के अंदर नेम लिखूं, नेम मैं इसको दे देता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड का। ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कि जी एडमिन स्लैश डैशबोर्ड आ जाए। और डैशबोर्ड आने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन चला देता हूँ, और उस फंक्शन को मैं रिटर्न कर देता हूँ हेलो एडमिन के ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे पास एडमिन सेक्शन बने। एडमिन सेक्शन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, डैशबोर्ड के स्पेलिंग गलत है या नहीं, ठीक है या नहीं, ये देखें, हेलो एडमिन आ गया। अगर एडमिन डैशबोर्ड की बात करें तो जरा हसन मुझे क्विकली बताओ कि एडमिन डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चाहिए। एक तो डैशबोर्ड चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, जरा जल्दी बताना। प्रोडक्ट का चाहिए, कस्टमर की प्रोडक्ट्स की डिटेल। फंक्शनैलिटी चाहिए, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा और क्या चाहिए? तो पेमेंट मेथड है लेकिन कैटेगरीज चाहिए, पेमेंट मेथड नहीं चाहिए हमें। पेमेंट मेथड डिफरेंट सीख। उसके अलावा हमें ऑर्डर्स वाला सेक्शन चाहिए। ठीक है, मिस किंजा बताएगी ऑर्डर्स वाले सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। हाँ, विश लिस्ट, विश लिस्ट ठीक है। ऑर्डर्स वाले और सेक्शन के अंदर, नॉट ऑर्डर्स वाला सेक्शन जहां पर आपको ऑर्डर मिलने हैं, उसके अंदर विश लिस्ट का कोई सॉरी काम नहीं सर, है बेटा। हाँ, चेकआउट। चेकआउट भी नहीं। देखो ना, न्यू ऑर्डर्स, जब ऑर्डर आएंगे तो हमें पता तो क्यों लगना सर चाहिए ना। चेकआउट क्यों नहीं? चेकआउट तो होता है उसमें ऑर्डर्स में। नो 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 नो, वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिन सेक्शन, नॉट डिलीवर्ड फॉर द ऑर्डर। यूजर सेक्शन। ओ, जी जी, इस और वजह से जो हमने ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कैंसल ऑर्डर और कंप्लीटेड ऑर्डर या डिलीवर्ड ऑर्डर। हम्म, ठीक है ना, वो। अच्छा जी, इसके अलावा और और क्या जो सेक्शन चाहिए हमें? जो ऑन द वे हो। वो न्यू ऑर्डर्स में आ जाएंगे ना। ऑन द वे, हाँ ऑन द वे भी हम कर सकते हैं, ऑन द वे। अच्छा, इसमें हमें कस्टमर्स की लिस्ट भी बना लेते हैं कि हमें पता लग जाए हमारे पास कितने कस्टमर, हर कस्टमर के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स हैं, है ना। जी।
ओके और इसके अंदर एक ऑप्शन हम लॉग आउट की रख देंगे, दैट विल बी फिनिश। ओके लेट्स सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट हम बनाएंगे डैशबोर्ड का, और उसके बाद सेम इसी तरह इसी रूट को कॉपी करके हम एक और रूट बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स के अंदर एक क्रिएट प्रोडक्ट का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर हेलो एडमिन क्रिएट प्रोडक्ट कहता हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हम इसको भी लेकर चलते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब ये तो एक हो गया। हम सादे से इस तरह के रूट्स बनाएंगे जिसको कहते हैं जी प्रोडक्ट्स के अंदर जाके क्रिएट, तो यू कैन हेलो एडमिन क्रिएट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सर ये रूट्स क्या काम करते हैं? ये रूट्स आपने क्लासेस नहीं ली हैं, ठीक है, आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये होते क्या है। ये रूट्स बेसिकली पहले हम जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल में, पीएचपी में लिंक्स लगाया करते थे ना, मिसाल ऐसे करके ए एच आर एफ, ये है ना, ऐसे लिंक लगाया करते थे जी। और उस लिंक में मिसाल के तौर पर अगर होम होता था तो हम यहाँ पर लिखते थे होम डॉट पीएचपी या होम डॉट एचटीएमएल, ऐसे लिखते थे ना। अब हम ये नहीं जी करेंगे, जी। अब हम रूट्स लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम इस वक्त लारावेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, लारावेल के अंदर हम मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर हमारे व्यू को लेकर आता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हम एक मिसाल लेने लगे हैं, मैं एक एडमिन टेम्पलेट इंपोर्ट करने लगा हूँ। लास्ट हमने लेक्चर में बाकी के लोग मुझे बताएं एडमिन टेम्पलेट इंपोर्ट, सादा टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया था ना, जो कि हमने एक बना बनाया मिसादी हमने टेम्पलेट उठाया था और उस टेम्पलेट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया था। इसी तरह अब हम ये वाला टेम्पलेट उठाएंगे, ठीक है, अब क्योंकि हम फ्रंट एंड पढ़ चुके हैं तो फ्रंट एंड के ऊपर खपने की जरूरत नहीं है। सो हम ये वाला दोस्तों टेम्पलेट उठाएंगे और इस टेम्पलेट को इस टेम्पलेट को हम मूव कर देंगे अपने लारावेल के अंदर। मुझे यहां तक बताइए कि पहले जैसे हमने एग्जैक्टली यही काम किया, अब एग्जैक्टली हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहां तक हो तो पूछ लें, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब जिस तरह हमने सादा टेम्पलेट लगाया था उसी तरह हम ये टेम्पलेट लगाएंगे। ओके ओके लेट्स सी। मैं यहाँ पर व्यूज के अंदर आता हूँ, ठीक है, और मैं अब एक चीज हमारी दोबारा रिपीट हो रही है तो लिहाजा इस चीज का आपने अब ख्याल रखना है कि आप लोगों से ये चीजें मिस ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एडमिन का फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, एडमिन के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिख देता हूँ। ठीक है, ये ब्लेड डॉट मिस आदि आपने लेक्चर्स तो लिए थे ना लारावेल के स्टार्टिंग वाले? सर मैंने सिर्फ पीएचपी तक पढ़ा है, अभी लारावेल में आपको लारावेल को बहुत समझने की जरूरत है, आपको लारावेल को समझने की जरूरत है। ठीक है, आपने लारावेल के लेक्चर्स रिकॉर्डिंग की फॉर्म में देख लेने हैं, अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन हम आज इसी वीक में हम एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं। तो आप ऐसा करिएगा, सुबह फजर टाइम जब भी कभी टाइम मिले उठ के लेक्चर्स को देख लें एक दफा। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा अच्छा जी, मैं अब एडमिन का फोल्डर बना के डैशबोर्ड पे लेके आता हूँ। हसन, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम हेडर और फुटर के लिए एक अलग से फाइल बना लेते थे HTML एंड PHP के अंदर, हमने लास्ट टाइम लारावेल के अंदर भी बनाई है। तो मैं ऐसी ही एक एग्जैक्ट फाइल एडमिन हेडर में एडमिन डॉट ब्लेड डॉट PHP बना लेते। ठीक है, दिस वन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डैशबोर्ड एडमिन पैनल। ठीक है, यहाँ पर मैं वही यील्ड का फंक्शन जो मैंने लास्ट लेक्चर में लगाया मैं वो लगाऊंगा, और इसी तरह इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे ही कॉल कर लूंगा। मेरे पास एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं। ये एक्सटेंड्स का फंक्शन क्या कर रहा है, कि मेरे लेआउट के अंदर से एडमिन पैनल को लेकर आ रहा है। ठीक है, ओके, सेक्शन कंटेंट एंड सेक्शन। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। अब मैं यहाँ पर एक और कंट्रोलर बनाता हूँ जो कि मेरा कंट्रोलर मेरे एडमिन के साथ बेस कर रहा होगा।
सो मैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर मैं कहता हूँ जी एडमिन स्लैश पेजेस कंट्रोलर। पहले वाला मेरा जो पेजेस कंट्रोलर था वो फॉर द यूजर्स था, एंड दिस वन पेजेस कंट्रोलर फॉर द एडमिन। मैंने एंटर किया एंड यू कैन सी कि मेरे पास HTTP में जाके एडमिन में जाके पेजेस कंट्रोलर बन गया। यहाँ पर अपना मैं एक मेथड बनाने लगा हूँ, पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, ओके। एंड यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ एक व्यू के ऊपर, और वो मेरा व्यू कहाँ है, वो मेरा व्यू है एडमिन के अंदर जाके डैशबोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो सर। अब मैं इस रूट को कॉल कर रहा हूँ। रूट को कैसे कॉल कर रहा हूँ? एग्जैक्टली सेम, बहुत आसान तरीके के साथ, रूट गेट। उस रूट को पहले मैं नेम दे दूं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एडमिन डॉट डैशबोर्ड, एंड इसी तरह मैं यहाँ पर एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ओके। और एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को एक मेथड भी करके दिखाया था प्रोवाइडर्स वाला, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रूट बना लिया था। अब मैं जस्ट एडमिन की फाइल कॉल करूंगा, फोल्डर कॉल करूंगा कंट्रोलर्स के अंदर जो है मेरा, ठीक है। एक कैपिटल स्मॉल एडमिन है तो मैं स्मॉल ए लिखूंगा, पेजेस कंट्रोलर एट द रेट डैशबोर्ड, ओके। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा जी, उसको ये डैशबोर्ड नहीं मिल रहा क्योंकि स्पेलिंग्स की कहीं मिस्टेक होगी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मुझे एडमिन नहीं मिल रहा। देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा, क्या मजा है, रीजन है। अच्छा जी, ये हमें ना यहाँ पर रिवर्स स्लैश यूज करना है, नहीं कि फॉरवर्ड स्लैश, ओके। लेट्स सी। हेलो सर आ गया है, जो कि मैंने इस डैशबोर्ड के अंदर लिखा है, हेलो सर वेलकम टू डैशबोर्ड। सो क्विकली, जैसे हमने पहले एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया है, मैं वैसे दोबारा टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, और यहाँ पर से मैं डिस्ट वाली फाइल्स एंड बिल्ड वाली फाइल्स, लिस्ट वाली एंड बिल्ड वाली फाइल्स को लेकर कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एग्जाम्प में आता हूँ, एग्जाम्प में मैं htdocs में आता हूँ, htdocs में मैं दोस्तों वेब एजुकेटर, सॉरी, हमारा दिस वन पब्लिक में आता हूँ। यहाँ पर मैं एक एडमिन के नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और एडमिन के नाम का फोल्डर बनाने के साथ में इसके अंदर इस सारी फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टाइम हमने, अगर मैं आपको अपना पहले वाला हेडर खोल के दिखाऊं और ये नया वाला हेडर खोल के दिखाऊं, तो हमने कंपैरिजन में क्या किया था, हमने एसेट की फाइल्स लगाई थी। इसी तरह हम यहाँ भी एसेट वाली ही फाइल्स लगाएंगे, लेकिन अन जो है टाइम, क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस की है, तो अलबत्ता मेरे पास ना एक और प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बनी है ना, कल परसों ही वो टेम्पलेट लगाया है। हम उसी प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को उठा लेते हैं, उसके ही कोड को उठा लेते हैं डायरेक्टली, ताकि हमें मसले का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर, और ओके फाइन, दिस वन एंड दिस वन, मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसको, सॉरी, मैं कंट्रोल सी भी नहीं करता, मैं यहाँ से अपने इस हेड को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये हेड वाला जो ऊपर वाला मेरा सेक्शन था, और इसको मैं वापस आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि मेरा फुटर था, मैं इस फुटर वाले सेक्शन को उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, यील्ड के नीचे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये बड़ी डिटेल में किया था। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर दोस्तों अपनी नेविगेशन बार, अपने हेड के कोड को उठाऊंगा, साइड बार के कोड को उठाऊंगा, और कोड को उठाने के बाद इसको मैं अपने रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से इसके अंदर भी मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया? सो और अब क्योंकि मेरी ये हेडर वाली फाइल्स हैं सारी की सारी, ये प्लगइन्स वगैरह वाली, ये सारी की सारी एक्चुअली मेरी वो फाइलें एडमिन वाले फोल्डर के अंदर है ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने कहा है कि भाई जहां जहां
प्लगइन्स लगा हुआ है वहां वहां एडमिन स्लैश प्लगइन्स लगा दो। ओके, लेट्स सी। ये मेरा रन हो गया है। जहां जहां मेरा एडमिन स्लैश, अब जहां जहां मैं कहता हूँ डिस्ट लगा हुआ है वहां पर डिस्ट लगा दो। ओके, एडमिन डिस्ट लग गया है। अच्छा जी, ये लगाया। जहां जहां प्लगइन्स लगा है वहां वहां ये लग गया, एडमिन डिस्ट लग गया। वेरी गुड। और उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड, इमेजेस की फोल्डर फाइल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं न्यू अपॉइंटमेंट वाला रूट है, बेसिकली हमने दूसरे प्रोजेक्ट से उठाया है इसको। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड के अंदर। रूट्स मैं यहाँ से इसके खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये रूट खत्म कर दिया। एंड दोस्तों, ये भी रूट खत्म कर दिया, 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 एंड ये भी रूट खत्म कर दिया। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा जी, एक और चीज है, हमने इसके लोडर को भी मेरे ख्याल में खत्म कर ही दें। ये पेज लोडर है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पेज लोडर से भी ना बाजू का साइट जो है हमारी, वो ना बड़ा टाइम ले जाती है। ये देखिए, दिस वन, वेलकम टू डैशबोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, इस दफा मैंने इसको क्विकली कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हसन, मिस्किंजा, मिसादिया, दोनों मिसादिया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं। नहीं तो कौन कौन है क्लास में, आवाज क्यों नहीं दे रहे? सर, एडमिन टेम्पलेट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है हो जाता है। हसन, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो नहीं? मिस्किंजा, क्लियर है? यस सर। अब देखें, अब हमारा यूजर टेम्पलेट अलग से है और एडमिन टेम्पलेट अलग से है। अब हम इसके अंदर क्विकली से छोटे से जल्दी जल्दी से रूट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना रूट ग्रुपिंग की तरफ आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई रूट मेरा लगा दो, प्रीफिक्स लगा दो, और मेरे सारे के सारे रूट ग्रुप में लगा दो। और उस ग्रुप को अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और उस फंक्शन को मैं ये वाला अपना मेन रूट दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना मेन रूट दे दिया। उसके बाद दोस्तों, मैंने एडमिन को निकाला और मैंने उस एडमिन को यहाँ पर दे दिया। अब यू कैन सी कि हमारे पास हमारे जितने रूट्स हैं ना, वो सारे के सारे इस एडमिन के अंडर आएंगे। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जितने रूट्स बनाऊंगा, वो सारे के सारे रूट्स मेरे इसी एडमिन के अंदर स्लैश एडमिन के बाद ही लगेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ। प्रीफिक्स एडमिन का मतलब है कि आपके लिंक के अंदर रूट है। ठीक है, और नेम स्पेस का मतलब होता है लारावेल के अंदर फोल्डर। ठीक है, ये दो चेंजेस हैं जो आपने याद रखनी है। प्रीफिक्स का मतलब है कि आपके लिंक के अंदर वर्ड ये यूज हो रहा है, और नेम स्पेस का मतलब है कि ये जो अब हमने ये यूज किया था, अब हम ये यूज नहीं करेंगे। एंड यू कैन सी, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं मिसाल के तौर पे, अच्छा जी, यहाँ पर ना एक दफा इसकी फाइलें रन करके देख लेते हैं कि ये चल भी नहीं है कि नहीं चल रही है। देख रहे हैं कुछ फाइलें इसकी चल नहीं रही हैं, क्या रीजन है? हम्म 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 प्लगइन्स वाला हमने फोल्डर नहीं लेके आए वहां से। सो लेट्स सी, एडमिन टेम्पलेट, कंट्रोल सी, वापिस आते हैं, कंट्रोल वी, एक सेकंड लेगा।
ओके ओके ओके। 1 second स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। अब देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आई। मैंने रिफ्रेश किया, ये देख रहे हैं, ये हमारा ड्रॉप डाउन चल गया, ये ठीक है। अच्छा जी, ये डेमो वाला को भी मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से मैं डेमो समथिंग जो आ रहा था, ये वाली फाइल भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि ऑन लोड पे हमारे पास डेमो भी ना आए। अब हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर नोटपैड के अंदर ये लिखा था प्रोडक्ट्स की। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर अपने पास अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी के अंदर एक और लिंक बना देता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। और क्या था, कैटेगरीज वाला भी हमने लिख दिया। अब मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स थे हमारे, न्यू ऑर्डर्स थे और कंप्लीटेड ऑर्डर थे, ओके। और प्रोसेस और न्यू ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर एंड कैंसल। कैंसल की स्पेलिंग ठीक में लिख रहा हूँ, कैंसल ऑर्डर, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स, कंप्लीटेड ऑर्डर्स एंड कैंसल ऑर्डर्स। और कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर हमने एक और बनाया था प्रोसेसिंग वाले ऑर्डर्स, ये जो ऑन द वे थे। ओके, लेट्स सी, हमारे पास ये भी ऑर्डर्स आ गए हैं, ये भी ऑर्डर्स आ गए हैं और कस्टमर्स भी आ गए हैं। कस्टमर्स के अंदर क्रिएट और कस्टमर की ऑप्शन हम नहीं बना रहे बिकॉज क्रिएट हमारा कस्टमर ऑटोमेटिकली होगा। एंड नेक्स्ट, ये देखिए जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलें। अब अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर में अपनी वेबसाइट को खोलता हूं तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह खुलेगी। लेकिन अगर मैं अपने एडमिन टेम्पलेट को एडमिन पैनल को खोलना चाहता हूं तो मेरा एडमिन पैनल कुछ इस तरह खुलेगा। अब हमारी एक ही साइट दो यूजर्स के लिए हो गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं हो गया? नो हसन, सर। मुश्किल तो नहीं है? मिस किंजा, जिशान, मिस सादिया, मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, आसान है, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? आप लेक्चर्स देखेंगे ना तो मजीद समझ आएगा। मिस किंजा, क्लियर है? अब हमारे पास एक ही यस सर। वेबसाइट है लेकिन दो सेक्शंस आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्विकली से रूट्स बना लेते हैं जरा जल्दी से, बाकी के भी। जब रूट्स बना लिया करते हैं ना तो हमारी साइड का आधे से ज्यादा काम हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब क्योंकि मैंने ग्रुप ऑफ रूट्स बनाया है ना, अब होगा क्या, अब मैं अपने रूट्स के अंदर मिनी ग्रुप्स बना लूंगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट्स वाला ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस रूट के अंदर प्रीफिक्स दोबारा से लगा दूंगा और फिर यहाँ पर ग्रुप बना दूंगा। हाँ, ग्रुप बना दूंगा एक फंक्शन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं
प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ और प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर मैं 2 रूट्स बना देता हूँ। अच्छा जी, एक और काम करता हूँ, मैं ना इस सेक्शन के लिए कंट्रोलर ही अलग कर देता हूँ। ठीक है, हम मल्टीपल कंट्रोलर्स भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई एडमिन टेम्पलेट के अंदर जाऊं और प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के नाम से एक और कंट्रोलर बना दूं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मेरा एक और कंट्रोलर बन गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके रूट गेट नेम एडमिन, यहाँ मैं क्रिएट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसको, क्रिएट डॉट प्रोडक्ट्स। ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट, और इसके अंदर मैं सेम वैसे ही एक फंक्शन क्रिएट करवा लेता हूँ, डैश सॉरी प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। मेरा प्रोडक्ट का कंट्रोलर दोस्तों आ गया होगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर। सो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर एट द रेट क्रिएट। ओके, और इसके अंदर मैं फिर से एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन क्रिएट, रिटर्न किया व्यू को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन डॉट, सॉरी व्यू मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है इसका, तो मैं यहाँ पर एक दफा व्यू भी बना लेता हूँ। यही प्रॉब्लम होती है, एक दफा आप सारा का सारा कुछ क्लियरली बना लेना। अब मैं एक प्रोडक्ट्स के नाम से फोल्डर बनाता हूँ एडमिन के अंदर, और इसके अंदर व्यू भी बना लेता हूँ। याद रखें, फ्री फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कोड को जितना तरतीब में करेंगे आपको उतनी आसानी होगी। इसी तरह एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट। ओके, अब ये मेरे पास क्रिएट आ गया, ये मेरा क्रिएट इस वक्त चल रहा है। मैं यहां से अपने डैशबोर्ड से ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं क्रिएट वाले सेक्शन के अंदर डाल लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ वेलकम टू क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, ये मेरा चल रहा है। ओके फाइन, आपको इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा आपको एक एक टाइम पे 10-10 फाइल्स के साथ काम कर रहे होंगे। मैं अपने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब ये देखिएगा, अब ये जो ये वाला एडमिन है ना मेरा, वो बेसिकली ये वाला एडमिन है, और ये जो ये वाला प्रोडक्ट्स है ना मेरा, वो बेसिकली वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उसके बाद स्लैश क्रिएट लिखा है, देन यू कैन सी कि हेलो वेलकम टू क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह मैं एक और प्रोडक्ट लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट के अलावा प्रोडक्ट्स, क्रिएट प्रोडक्ट्स ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑल लिख रहा हूँ, और मैं ऑल प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ऑल के नाम का एट द रेट के बाद जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज फंक्शन, पब्लिक फंक्शन एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऑल। अब यहाँ पर मैं अपना एक व्यू बना लेता हूँ क्विकली प्रोडक्ट वाले फोल्डर के अंदर ही, ऑल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ओके, और मैं क्रिएट के अंदर आया, मैंने कंट्रोल सी किया, क्रिएट के यहाँ पर आया, कंट्रोल वी किया, वेलकम टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड द रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पर ऑल लिख रहा हूँ, तो यू कैन सी वेलकम टू ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इन्हीं दोनों रूट्स को मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड वाले रूट को मैं एडमिन डैशबोर्ड वाले रूट के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, दिस वन, इसी तरह इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और दोस्तों कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट। ओके, इसी तरह यहाँ पर दिस वन, सॉरी इसको हैश ही रहने देते हैं, ये क्रिएट प्रोडक्ट वाला हमारा सेक्शन बेसिकली यहाँ पर आएगा, और ऑल प्रोडक्ट में हम ऑल, आगे पता नहीं रूट्स के अंदर प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ भी प्रोडक्ट्स है और यहाँ भी प्रोडक्ट्स, बहुत इजी स्टेप्स है। उसके बाद मैं दोबारा इसके अंदर एक और रूट बनाता हूँ
जिसको मैं कैटेगरीज बोल देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रूट बना लिया, गेट किया, नेम किया, कैटेगरीज लगाई, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ admin dot categories, okay, and now categories and स्लैश में मैंने एग्जैक्टली दोबारा से यही चीज कॉपी की, @ कैटेगरीज, ओके, एंड कैटेगरी सुन लो तो कैटेगरीज का एक अलग से होना चाहिए, कैटेगरीज, ओके, पब्लिक, फिर फंक्शन कैटेगरीज, और फिर यहाँ से रिटर्न व्यू एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरीज, ओके, और मैं यहाँ पर क्रिएट वाले के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरीज डॉट प्ले डॉट PHP बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरीज, ओके, और इसी तरह मैं यही रूट लगाऊंगा एंड इसी रूट को मैं यहाँ पर लगाऊंगा admin dot categories, okay, and now refresh the root, मैं प्रोडक्ट्स में गया, प्रोडक्ट्स में जाके मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये सेक्शन आ जाता है। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट ऑर्डर्स के लिए बनाऊंगा। अब क्योंकि ऑर्डर्स हैं तो ऑर्डर्स के लिए भी मैं अलग से, वैसे हम सारा कुछ एक ही कंट्रोलर में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग कंट्रोलर में कर रहा हूँ। मैं ऑर्डर्स कंट्रोलर, ये देखिए मेरा ऑर्डर्स का कंट्रोलर आ गया है, ठीक है। सो सेम है उसी तरह, अब क्योंकि नेम स्पेस हमारा सेम है तो हमारा नेम स्पेस सेम ही रहेगा। कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये भी बता दें। न्यू एंड न्यू एंड orders and controller and new orders, okay, अच्छा जी, यहाँ पर मैं न्यू को कॉपी करता हूँ एंड न्यू को कॉपी करने के बाद इसको हम खत्म कर देते हैं। अब हम ऑर्डर्स वाले कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। दिस वन पब्लिक फंक्शन न्यू, रिटर्न किया व्यू को, और यहाँ से मैं एडमिन डॉट ऑर्डर्स डॉट न्यू पे आ जाऊंगा। इसी तरह न्यू के बाद प्रोसेस वाले हैं तो मैं उसका फंक्शन अभी से बना देता हूँ, प्रोसेस में आ जाता हूँ और इट विल बी प्रोसेस। इसी तरह कैंसल में आ जाता हूँ, इट विल बी कैंसल। इसी तरह कंप्लीटेड में आ जाता हूँ, इट विल बी कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड विल बी कंप्लीटेड। अब क्विकली इसके जो है वो क्या नाम है इसका, व्यूज भी बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर न्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP, ओके, और ये क्रिएट वाली फाइल को सेम हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू न्यू ऑर्डर्स, ओके, कंट्रोल C, उसके बाद प्रोसेसिंग डॉट प्ले डॉट PHP लिखते हैं तो प्रोसेसिंग, ओके, उसके बाद प्रोसेसिंग की स्पेलिंग मेरे ख्याल में मैंने PROCESSING, प्रोसेसिंग मैंने पूरा कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद completed डॉट ब्लेड डॉट PHP completed, प्रोसेसिंग भी हो गया, न्यू भी हो गया, कंप्लीटेड भी हो गया, और क्या रहता था इसमें। सर कंप्लीटेड की फाइल नेम में डी नहीं लिखा।
अच्छा जी, वेरी गुड, अच्छा किया। कैंसल डॉट प्ले डॉट पीएचपी, अच्छा कंप्लीटेड की फाइल में डी नहीं लिखा है हमने, सो लेट्स हैव अ लुक, डी, वेरी गुड, अच्छा पकड़ा, कंप्लीटेड एंड कैंसल, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसी के अंदर क्या चीज, कैंसिल के स्पेलिंग भी बताते हैं, ये रूट भी बताते हैं। मैं समझा नहीं। कैंसिल के स्पेलिंग बताते हैं। प्रोसेसिंग के, कैंसिल के अच्छा कैंसिल के, वन सेकेंड, एक्स्ट्रा फाइलें बंद कर लें यार हम। अच्छा, इस वक्त हम सिर्फ काम कर रहे हैं ऑर्डर्स वाले कंट्रोलर के ऊपर एंड रूट्स के ऊपर और ऑर्डर्स वाले व्यू के ऊपर। कैंसिल के स्पेलिंग गलत है वो बोल रहा है जी, और देखिए हमने कैंसिल के स्पेलिंग यहाँ क्या लिखे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत लिखे हैं हमने। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसको, और सर कैंसिल की यहाँ स्पेलिंग ठीक है, वहां पर गलत है। सर यहाँ पे ठीक यहाँ है, ठीक वहाँ है, अच्छा जी, कैंसिल और यहाँ से कैंसिल, ओके। अच्छा जी, ये चार हो गए हैं जी। अब कंप्लीट भी हो गया, कैंसिल भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया एंड न्यू भी हो गया है, ठीक है। और यहाँ से अब हमने इन रूट्स को बनाना है, तो सिंपली न्यू के बाद कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड, इसके बाद कैंसिल सर एंड दोबारा रह गया ऊपर, ऑर्डर्स कंट्रोलर ऐड कंप्लीटेड। सब कंप्लीटेड, ओके, कैंसिल। अच्छा जी, ये कैंसिल का जो फंक्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये स्पेलिंग इसके ठीक कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स हो गए, ये कैंसिल ऑर्डर्स हो गए और प्रोसेस वाले ऑर्डर्स हो गए, प्रोसेसिंग, ओके, सर प्रोसेसिंग ऑर्डर्स बोल देते हैं जी जी। रिटर्न ऑर्डर्स का नहीं होगा? रिटर्न देखे ना, हमारे जो प्रोसेस हम नॉर्मली इसको इसके अंदर भी एक ही फाइल के अंदर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको इस वजह से शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर जितनी मर्जी कैंसिल को ऑन होल्ड पे भी डाल सकते हैं, रिटर्न पे भी डाल सकते हैं, ये सारी सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी खुद बनानी आ जाएंगी, अभी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए कहाँ गया हमारा प्रोसेसिंग वाला, प्रोसेस, ओके, कहाँ है प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है जी, स्पेलिंग ठीक है हमारे, बिल्कुल ठीक है, एंड यहाँ पर भी ओके। हमारे ये वाले रूट्स ओके हो गए हैं। मैं यहाँ से दोबारा अब आता हूँ अपने व्यूज के अंदर, यहाँ से लेआउट्स के अंदर जाके दोस्तों एडमिन के अंदर आते हैं जी, और यहाँ पर ये वाले सिंटैक्स को हम कॉपी कर लेते हैं न्यू ऑर्डर्स के लिए। कीप इन माइंड, हम ना ये वाले लिंक्स भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन नेमिंग करने से ये हो जाता है कि हमारे अगर लिंक में कोई इशू आ भी जाता है तो नेम वाला जो सेक्शन, नेम वाला जो तरीका है ना, वो उसे क्विकली खुद ही टैकल कर लेता है। सर ये पेड नॉन पेड वाला किस सेक्शन में आता है, कि ये पेड ऑर्डर्स हैं और नॉन पेड मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी लेने हैं इस तरह करके? वो ऑर्डर जब हम पार्स कर रहे होते हैं ना डेटाबेस के अंदर, वो हमने तब लिखना होता है, ठीक है ना, वो भी हम लिखेंगे। अभी हमने फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है, अभी हम जस्ट फ्रंट एंड को फंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने फंक्शनैलिटी बनानी शुरू करनी है। ये भी पीएचपी से ही करेंगे हम ना? हाँ, पीएचपी लारावेल से करेंगे ना, लारावेल सर पीएचपी पर ही बनी है ना। हम आपने ना ये लेक्चर्स लाजमी देख लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कंप्लीटेड ऑर्डर्स, ओके, यहाँ से दोस्तों दोबारा व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन, दिस वन, कंप्लीटेड ऑर्डर्स एंड, अच्छा ये कैंसिल ऑर्डर्स, सो
cancel orders and cancel orders, लें जी, ऑर्डर कैंसिल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं, नहीं। ऑर्डर्स पे गया, ये न्यू ऑर्डर्स वाला सेक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स वाला सेक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स वाले के बाद कंप्लीटेड ऑर्डर्स वाला सेक्शन, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कैंसिल ऑर्डर वाला सेक्शन, ये भी चला। अच्छा, कैंसिल ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर क्या इशू है, इसके अंदर भी हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देते हैं, रिफ्रेश, सो कैंसिल ऑर्डर वाला सेक्शन एंड द लास्ट वन ऑल कस्टमर्स, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि ये मेरा एक ही रूट है, तो मैं इसको पेजेस एडमिन के अंदर, पेजेस के अंदर ही बना लूंगा। मैं कहता हूं भाई कि जी कस्टमर्स मेरे कस्टमर्स ही रहें, और मैं उनको ऑल कस्टमर्स के साथ डील कर लूं, और मेरे जो पेजेस कंट्रोलर हैं वो कुछ इस तरह से आ जाए, और यहाँ पर हमारा जो एडमिन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑल कस्टमर्स, दिस वन, ओके। ये मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, ऑल कस्टमर्स। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी आपका कस्टमर्स का फंक्शन ही नहीं बना हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने एडमिन कंट्रोलर के अंदर पेजेस कंट्रोलर में वो कस्टमर्स का फंक्शन ही नहीं बनाया हुआ। मैंने फंक्शन पब्लिक किया, फिर फंक्शन किया, ये कस्टमर्स, ओके, पब्लिक के स्पेलिंग गलत है हमारे, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ कस्टमर्स के ऊपर, ओके। तो customers dot play dot php and let's have a look there, welcome to customers and refresh that। मैं कस्टमर्स पे जाता हूँ, ऑल कस्टमर्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने जस्ट फंक्शनैलिटीज पर काम करना है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है दोस्तों? आगे चले। हाँ, क्लियर है, ओके। ओके जी, अब यहाँ से नेक्स्ट हमने कल अपना पहले कैटेगरी क्रिएट करवाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स क्रिएट करवाएंगे इन डेटाबेस। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने लाजमी जो है ना